कि एक नंबर वालों के लिए, यानी कि जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो, 28 तारीख को हुआ हो, यानी कि बल की चीज़ों के साथ, अलग अलग रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने की नीतियाँ जो हैं वो नंबर हमें 9 देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे आने वाले साल के बारे में, यानी कि 2025 के बारे में। 2025 जो है बैठता है 9 नंबर और 9 नंबर होता है मंगल का, और मंगल प्रदर्शित होते हैं हनुमान जी से, यानी कि बल की चीज़ों के साथ, अलग अलग रणनीतियों के साथ आगे बढ़ने की नीतियाँ जो हैं वो नंबर हमें 9 देता है। और 9 जिसके पास आ जाता है वो हर एक संकट को पार करता है, पर ये 9 वाले व्यक्तियों को संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब 2 + 2 + 5 यानी 2025 बराबर 9 आ गया। अब इस 9 से जो मूलांक होता है हमारा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ होती है हमारी, जिसमें हम पैदा हुए हैं, तो वो मूलांक बन जाता है। तो आज हम देखेंगे कि एक नंबर वालों के लिए, यानी कि जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ हो, 19 तारीख को हुआ हो, 28 तारीख को हुआ हो, क्योंकि ये सब मूलांक 1 आते हैं जो होता है सूर्य का। और ऐसी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि ऐसा जिसका जन्म हुआ हो 1 के में, तो वो एक बहुत तेज वाला व्यक्ति होता है, हर संकट को वो पार कर सकता है, यानी आप उसे राजा समझो, क्योंकि सूर्य से संबंधित ये एक नंबर होता है। सूर्य जब निकलता है तब लोग उठते हैं, जब वो ढलता है लोग अपने घरों की तरफ आ जाते हैं। इसलिए अपने सूर्य को सूर्य के भांति प्रकाश देना सीखिए। और जिनका 1 नंबर होता है, यानी कि 1 जो भी मूलांक है, वो सूर्य को जरूर जल चढ़ाएं और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की दिशाओं के साथ आगे बढ़ें। 1 नंबर वाले मूलांक वाले व्यक्ति अगर ओम का लॉकेट पहन लें और अगर वो अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस में ओम वाला पोस्टर लगा लें, और वो ओम वाला पोस्टर जहाँ से पीछे से प्रकाश निकल रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों का लक, बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 1 नंबर के लिए मैं बहुत चीज़ें आपको बता सकता हूँ। आजकल आपको पता है कि मैं लाइव भी आ रहा हूँ, एक दिन छोड़कर, या कंटिन्यू भी आ सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी मैं लाइव आपको डीओबी बताता हूँ, वहाँ पर वो सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जब हम आपस में बैठते हैं तो बातें लंबी होती हैं, और जब लंबी बातें होंगी तो आपके बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा जो है मुझे होगी, और मैं आपको उसका फिर चीज़ें बताया करूँगा। तो अगर आपको अपने बारे में समझना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी डीओबी के बारे में बता सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अच्छा, मंगल का साल आने वाला है। अच्छा, थोड़ा सा और चीज़ मैं आपको बताऊँ। जियो जो है नंबर 9 पे आता है। जियो जो है नंबर 9 पे आता है, जो मुकेश अंबानी जी का टेलीकॉम वाला शेयर है ना। जियो शेयर तो अब बनेगा, कंपनी है, अभी तो रिलायंस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई है। वो 9 नंबर पे आता है और 9 नंबर अगले साल का है, तो कहीं ना कहीं वो अपना आईपीओ अगले साल लाने वाली चीज़ों के साथ कर रहे हैं। तो ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी था। देखो सर, 1 नंबर से 9 नंबर जो है मिलकर रहता है, क्योंकि 1 नंबर हो गया राजा और 9 नंबर हो गया उनकी चीज़ों को देखने वाला, उनके काम में आने वाला। इसलिए यहाँ पर जिसका मूलांक 1 है वो 9 नंबर के साथ रह सकता है, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी थी कि राम के साथ हनुमान जी थे, और राम नंबर 1 राजा। तो 1 वालों के लिए ये साल महत्वपूर्ण है, और इस 1 मूलांक वालों व्यक्तियों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वो तब महत्वपूर्ण होगा जब आप किसी कार्य को करने की इच्छा जताएंगे, तो वो 2 गुनी रफ्तार से होगा। अब ये नहीं कि मूलांक हमारा 1 है, साल आ गया हमारा, मस्ती कर रहे हैं हम, घूम रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मंजिल कौन पाता है? जो घर से बाहर निकलता है। हरिद्वार जिसको डुबकी लगानी है वो घर से निकलेगा पहले। तो
हमें प्रयास करने हैं, तब ये नंबर हमारे काम में आते हैं। तो 1 नंबर वालों के लिए अगर आप हनुमान जी के साथ जुड़ जाएं तो आपके जो रुके हुए काम हैं इस नए साल से जुड़ने शुरू हो जाएंगे और आप बहुत तरक्की के लिए जाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा विकास होगा। और आप कहीं ना कहीं अगर इस एनर्जी को पकड़ गए तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। पर आप जुड़े रहें, मंगलवार के दिन प्रसाद चढ़ाएं हनुमान जी की, जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो भी आपको श्लोक आते हैं, जो भी मंत्र आते हैं, जो भी आप कर सकते हो हनुमान जी के लिए वो करें। नहीं भी आती तो आप सिर्फ मंदिर में जाके 10-20 मिनट बैठ जाएं या आप याद करें हनुमान जी को, तो आपके सारे काम पूरे हो सकते हैं। इसी तरीके से अब आगे मैं आपको 2 नंबर के बारे में बताऊंगा, 3 नंबर के बारे में बताऊंगा, 4। देखो 4 नंबर से बहुत से लोग शंका खा रहे हैं कि भैया 4 तो राहु हो गया और हनुमान जी से राहु डरता है बहुत है, तो क्या उनके लिए पूरा साल ही खराब हो जाएगा। जैसे मेरा 31 है तो 3 और 1 4 हो गया, तो मेरा तो मूलांक 4 हो गया। अब हनुमान जी जो हैं राक्षसों को तो भगाते हैं मार मार के, पर ये जो राक्षस था 4 नंबर, इसने सहायता की थी, इसने अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन जब हुआ था सहायता की थी। तो इसे हम राक्षस भी नहीं कह सकते, इसे हम माइंड वाला खिलाड़ी कह सकते हैं। और देखना आप, जब कोई पापी, कोई बेकार व्यक्ति किसी से कुछ माफ़ी मांग ले तो माफ़ी देने वाला व्यक्ति अगर वो गलती मानता है तो वो मान जाता है। इसलिए कुछ हम ऐसा करेंगे ही नहीं जिससे हनुमान जी नाराज हो जाएं। भैया हम ऐसी कुछ नियत रखते ही नहीं अपनी और ना आगे रखेंगे। तो हनुमान जी को हम मना सकते हैं किस तरीके से, उनकी पूजा करके, उनकी चीज़ों के साथ। हनुमान जी दयालु हैं, मान जाते हैं सब चीज़। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। 1 नंबर से 9 नंबर वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई, यानी कि 1 मूलांक वालों के लिए अगला साल जो है करामत लेके आने वाला है, ये आप ये समझकर चल सकते हैं। अच्छा, मुझे अभी यात्रा में जाना है और अगर आपको अपनी हाजिरी लगानी तो आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है, अपने अनुसार वो चीज़ें करनी है आपको। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर एक बार मुझे बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।